हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ज्योग्राफी की एक और क्लास आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा दिए हैं कि सौरमंडल की संरचना को मैंने पढ़ा दी है, इसके बाद सूर्य के बारे में हमने पढ़ा है और आज हम लोग 8 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। और वहाँ से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं सबके हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है। और एग्जाम के व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग अपने नोट पर इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके सबको और समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, चूँकि रेलवे की डेट आ चुकी है, आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाइए तैयारी करने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा एक्टिवेट हो जाइए, बढ़िया से तैयारी करिए आप लोग और सफलता पाइए, ठीक है ना। आइए देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों से। हमने बताए थे, एक बार फिर आप लोग देख लेंगे कि जो शुरू के 4 ग्रह होते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, उसमें देखेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। शुरू के जो 4 ग्रह होते हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्रम मैं बना दे रहा हूँ 8 ग्रहों के, क्योंकि मैं जो ज्योग्राफी की पहली क्लास है उसमें सब समझा चुका हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर आपका सूर्य हो जाता है, सूर्य जो सबको प्रकाशित करता है, ठीक है। सूर्य, देखिए सूर्य सबको प्रकाशित करता है। ये बुध हो गया आपका, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये मंगल हो गया आपका, ये बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया, ये अरुण और ये वरुण हो गया आपका। ये जो शुरू के 4 ग्रह होते हैं 1 2 3 और 4, इनको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और ये जो होते हैं 4, इनको क्या कहते हैं? हम बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह, ठीक है। तो ये तो रहे ग्रहों के भाग जो हम लोग कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग सबकी चर्चा करेंगे। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, इसमें पूछ लेता है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह कहलाएगा या कौन सा बाह्य ग्रह। आप लोग इसे याद कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है ना। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके सबके बारे में और नोट भी आप लोग करते चलेंगे अपने नोटबुक पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? बुध से शुरू करेंगे और सबकी हम लोग चर्चा करेंगे, सबके बारे में नोट करेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध के बारे में, ठीक है। बुध के बारे में, ठीक है ना। बुध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। इसके बारे में मैं बताता चलूँगा, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। देखिए बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। दूसरी बात इसकी ये है कि बुध सूर्य के सर्वाधिक समीप है, सूर्य के सर्वाधिक समीप। ये 2 पॉइंट बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बुध के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है ना। तो सूर्य के सर्वाधिक समीप है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इसका तापांतर, इसका तापांतर सर्वाधिक है। क्या है आपका? सर्वाधिक है। बुध का तापांतर क्या है? सर्वाधिक है। देखिए तापांतर का मतलब होता है कि इसके ताप में अंतर। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि शुक्र का है, शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है, उसका ताप सर्वाधिक है, लेकिन तापांतर की कभी भी बात होगी तो वहाँ पे बुध ग्रह आएगा आपका, ठीक है ना। इसका तापांतर सर्वाधिक है। देखिए इसके जिस भाग पे सुबह होती है, यानी कि बुध के जिस भाग पर सुबह होती है, बुध के जिस भाग पे सुबह होती है, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है आपका, तो ये सूर्य है आपका, इसको प्रकाशित कर रहा है। तो इसके जिस हिस्सा पे सुबह होती है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पे सुबह है आपका, इसका तापमान, इस हिस्से का तापमान जो है
ये 427 डिग्री सेल्सियस होता है। और जिस भाग पर अंधेरा होता है यानी कि रात्रि होती है वहाँ का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि इसके तापांतर को यदि हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसलिए इसका तापमान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसका चौथा जो पॉइंट पूछता है कि यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, ठीक है। बुध सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है आपका। और एक चीज़ इसका है कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। ये सबसे मुख्य बात है इनकी, ठीक है। ये पॉइंट बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है, कि सर्वाधिक वह कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो उसमें बुध का भी आता है आपका, ठीक है ना। एक चीज़ और देखेंगे हम कि इस पर एक दिन यानी कि बुध पर एक दिन का मान पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, 90 दिनों के बराबर है, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, ये रही बुध की बातें, बुध की एक एक करके बातें थी जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं पेपर में पूछा जाता है बुध से, तो आप लोग बुध के बारे में ये मैटर तैयार कर लेंगे, क्योंकि एक बार यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर कैसा भी करके क्वेश्चन बोले आप कर लेंगे उसको। देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है ये, कौन सा पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, बुध बताएंगे। सूर्य के सबसे समीप कौन सा है आपका, तो बुध है आपका। इसका तापांतर सर्वाधिक है, तापांतर को पूछेगा कौन से ग्रह की सबसे अधिक है, तो आपका बुध बताएंगे आप। यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है आपका, क्योंकि जो भी ग्रह सूर्य के समीप होता है उसकी जो कक्षीय गति होती है वो सर्वाधिक होती है, क्योंकि वह उस पर बल लगाता है सूर्य, ठीक है ना। अगला है कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है आपका। इस पर एक दिन का मान पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही बुध की बात। और आप ग्रहों की जो इंग्लिश है ना उसको याद करते चलेंगे, क्योंकि कभी कभी इस हिंदी को नहीं देता है और डायरेक्ट इंग्लिश को पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले पॉइंट को भी क्या करेंगे, याद करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये तो रही बुध की बातें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे ग्रह को, यानी कि शुक्र के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग नोट करते चलिए, मैं बोल रहा हूँ एक एक करके लिखवा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है ना। और हाँ, आप लोग कमेंट करके हमको बताया करिए कि टॉपिक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कैसा लगा हमारा ये क्लास। ये सारी बातें आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, और हम भी जानेंगे कि क्या कमी है क्या नहीं है, उसको हम पूरा करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप लोग, ठीक है। चलिए, अगला ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, इसको हम लोग वीनस कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं हम, वीनस कहते हैं, ठीक है ना। शुक्र को वीनस कहते हैं। यहाँ मैं शुक्र लिख दे रहा हूँ, ठीक है। शुक्र दूसरा नंबर का ग्रह है ये। सूर्य से क्रम में, पहला पॉइंट हम यहाँ पे नोट करेंगे कि सूर्य से क्रम में यह दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे स्थान पर है आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका इसका कि शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि हमारे सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है आपका, ठीक है ना। यानी कि इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, अगला पॉइंट इसमें हम देखेंगे, यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। यानी कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह की बात होगी तो कौन होगा आपका, शुक्र हो जाएगा। अगली बात है इसकी कि सर्वाधिक चमकीला, सबसे अधिक चमकीला, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है आपका, शुक्र है। इसी शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन, भगिनी,
या जुड़वा तारा कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगली बात है आपका कि इसे भोर का तारा कहते हैं। इसे भोर का तारा कहते हैं। और इसी शुक्र को सांझ का तारा भी कहते हैं। इस शुक्र को क्या कहते हैं? सांझ का तारा कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी से दिखता है। देखिए शाम के समय यह पश्चिम दिशा में दिखता है और भोर के समय यह किधर दिखता है? पूर्व की तरफ दिखता है। शुक्र ग्रह पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इस पर टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। प्रेशर कुकर वाली स्थिति पाई जाती है शुक्र ग्रह पे। या ऐसे भी आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक शुक्र ग्रह पे पाया जाता है आपका। ठीक है ना। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है ये CO2 का बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। ठीक है। तो प्यारे छात्रों, ये तो रही शुक्र की बातें। आप फिर से एक बार समझिए, सूर्य से क्रम में दूसरे स्थान पर है आपका। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। एक चीज़ और छूट गया इसमें, देखिए यह अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चक्कर करता है। विपरीत दिशा में क्या करता है? चक्कर करता है। यानी कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम चक्कर करता है। ठीक है। सर्वाधिक गर्म भी है ये शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह इसको कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी इसे कहते हैं, भगिनी भी कहते हैं, और जुड़वा तारा भी इसको कहते हैं। इसे भोर का तारा या भोर का ग्रह भी कहते हैं इसको। सांझ का तारा भी इसे कहते हैं आपका। भोर के समय यह पूर्व में दिखता है और शाम के समय कहाँ दिखता है? पश्चिम में दिखता है। ठीक है। तो प्यारे छात्रों, ये तो रही शुक्र की इंपॉर्टेंट बातें जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं आपका। ठीक है ना। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इसका जो वायुमंडल बना है वो किसका बना है? आपका CO2 का बना हुआ है। ठीक है। चलिए, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र दो ऐसे सौरमंडल के हमारे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले ग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है। चलिए, अब अगला जो ग्रह है आपका वो है पृथ्वी। इसके बारे में हम लोग कुछ बातें आज जानेंगे और कुछ बातें आप लोग जानेंगे पृथ्वी के बारे में। मैं स्पेशल पढ़ाऊंगा पृथ्वी गतियों के बारे में, तब आप लोग जानेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। ठीक है। अगली बात, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है आपका? चंद्रमा। ठीक है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पानी की अधिकता होने के कारण यह जो है अंतरिक्ष से नीले कलर की दिखती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे हरित ग्रह भी कहा है। ठीक है। तो ये है आपका पृथ्वी की बातें। और भी पृथ्वी की जो बातें हैं उसको हम लोग बताएंगे, चर्चा करेंगे हम लोग एक एक करके सबके बारे में। लेकिन मैं स्पेशल पृथ्वी के बारे में भी पढ़ाऊंगा, उसके तब भी हम लोग चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ। एक चैप्टर आपका पढ़ेंगे आप लोग पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें काफ़ी बातें होंगी, कौन कौन सी गतियाँ पृथ्वी में पाई जाती हैं, दिन और रात कितनी देर में होता है, ये सारी बातों की चर्चा हम लोग पृथ्वी गतियाँ में करेंगे। तब तक आप लोग उसका वेट करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगली वीडियो आप बनेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं डिटेल पृथ्वी को पढ़ाने लगूंगा तो, इसीलिए पृथ्वी की स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सारी बातें पृथ्वी की होंगी आपका। ठीक है। तो आज इतनी बात आप लोग जानेंगे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है आपका।
पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है आपका। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी चक्कर करती है। पृथ्वी को नीला ग्रह और हरित ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों ये रही पृथ्वी की बात जहाँ से प्रश्न बनता है। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हम लोग एक दिन और भी पढ़ेंगे। उसमें पृथ्वी गतियों के बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और भी डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे। और नेक्स्ट अगले ग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं कि मैंने पृथ्वी के बारे में पूरी बात नहीं पढ़ाई, नहीं, अभी पृथ्वी के बारे में एक वीडियो स्पेशल बनेगी जिसमें पूरी बात पृथ्वी की रहेगी। अगर यहाँ बना लेंगे तो बाकी ये सभी ग्रह छूट जाएंगे आपका। ठीक है, आइए मंगल के बारे में देखते हैं। मंगल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना, मंगल ग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मंगल ग्रह के बारे में भी। एक एक करके हम लोग मंगल ग्रह के बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए मंगल ग्रह को देखेंगे हम लोग। इसे हम मार्स कहते हैं। ठीक है, मंगल को हम लोग क्या कहते हैं? मंगल को हम लोग मार्स कहते हैं। मार्स कहते हैं आपका। देखिए मंगल ग्रह को देखेंगे तो क्रम में 1 2 3 चौथे स्थान पे आता है। सूर्य से क्रम में चौथे स्थान पर है आपका। ठीक है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। एक है आपका क्या? फोबोस, और दूसरा है क्या आपका? डीमोस। ये जो डीमोस है ना, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका। कौन? डीमोस आपका। नेक्स्ट बात इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है कि इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं आपका? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। प्रश्न पूछ लेता है कि इसे हम लाल ग्रह क्यों कहते हैं, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और लाल ग्रह इसी को कहते भी हैं मंगल को। अभी हमारे साइंटिस्ट लोग पता लगा रहे हैं कि मंगल ग्रह पे शायद जीवन की संभावना है या कभी जीवन रहा होगा, ये बात हम लोग पता लगा रहे हैं। ठीक है ना, एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि मंगल भी अपने अक्ष पर देखेंगे आप लोग, तो ये भी आपका 23.5 डिग्री झुका हुआ है आपका। मंगल ग्रह भी 23.5 डिग्री 25 मिनट झुका हुआ है आपका। पृथ्वी के समान ही लगभग झुका है, यानी कि इस पर भी ऋतुओं का परिवर्तन होता होगा, तो जीवन शायद कभी रहा होगा या जीवन हो सकता है। ठीक है ना, जितने समय में पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं उतने ही समय में मंगल पर भी दिन और रात होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पूछता है फोबोस और डीमोस को पूछता है, जो इसके 2 उपग्रह हैं, और आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। ठीक है, तो ये तो रही बातें मंगल की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह है आपका, जहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले ग्रह को हम लोग देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पेपर में बार बार प्रश्न आते हैं। ठीक, अगला है आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे छात्रों, एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग इंग्लिश वाले नाम को भी याद करते चलेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश वाले नाम को भी क्या करेंगे? याद करते चलेंगे, क्योंकि कभी कभी हिंदी नहीं पूछता है और क्या पूछ देता है? इंग्लिश पूछ देता है। ठीक है ना, देखिए बृहस्पति को देखेंगे तो यह सूर्य से 1 2 3 4 5 यानी कि 5वें नंबर पे आता है। सूर्य से क्रम में 5वें स्थान पर आता है। 5वें स्थान पर आता है आपका। ठीक है, लेकिन यह सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, और यही बार बार पूछता है बृहस्पति से संबंधित, बाकी कुछ नहीं पूछता है। एक इसका उपग्रह है आपका, उसका नाम है गैनीमीड। यह सौरमंडल का
सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये बात आप लोग जरूर याद रखेंगे, इसको बार बार पेपर पूछता है कि गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो आप लोग याद रखेंगे किसका, बृहस्पति का। और बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह भी हैं। बृहस्पति सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सर्वाधिक उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है, लगभग 67 हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार पेपर में पूछता है, सबसे बड़ा ग्रह है और गैनीमीड इसका उपग्रह है। इन्हीं दो बातों को पेपर में बार बार पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है आपको। ठीक है, चलिए प्यारे छात्रों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी आप लोग कर दिया करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका शनि। शनि है आपका, शनि को हम लोग सैटर्न बोलते हैं। आपका शनि के बारे में समझेंगे हम लोग। देखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है आपका जिसे हम छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। अगर देखेंगे तो इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, सॉरी वलयों वाला ग्रह कहते हैं इसको। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। ठीक है ना, और यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपका शनि, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपका। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी पूछी जाती है। ठीक है, और इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। शनि की ये दो बातें आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो पूछता है बार बार, यह इसी को पूछता है कि वलयों वाला ग्रह किससे कहते हैं, तो किससे कहते हैं, शनि को कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, एक चीज़ और है कि इसका एक उपग्रह है फोबे नामक एक उपग्रह है, जो इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में इसका चक्कर करता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न में बार बार पूछता है कि फोबे किसका उपग्रह है, या शनि का वह कौन सा उपग्रह है जो इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में इसका चक्कर करता है, तो वो फोबे नामक उपग्रह है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से बस इतना ही प्रश्न बनता है आपका। नेक्स्ट अगला है आपका अरुण है आपका। अरुण को देखेंगे। प्यारे छात्रों, जैसे ही ये सौरमंडल की टॉपिक ख़त्म होती है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सबकी, और आप लोग टिक करेंगे, देखेंगे आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं आया। ठीक है, अगला है आपका अरुण। अरुण को देखेंगे तो आप लोग इसको यूरेनस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। ठीक है, देखिए अरुण को देखेंगे तो अरुण जो है यह पहले तो पूर्व से पश्चिम सूर्य का चक्कर करता है, पूर्व से पश्चिम। यानी कि शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों से विपरीत क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर करते हैं। ठीक है ना, यह अन्य ग्रहों से विपरीत सूर्य का चक्कर करते हैं। देखिए, यानी कि इस पर भी जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम में होगा, पूर्व में नहीं होगा। सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं, एक शुक्र और एक अरुण। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर विपरीत दिशा में करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम करते हैं। इसके पास उपग्रहों की संख्या 27 है, 27 है आपका। और इसका जो तापमान है वो -215 डिग्री सेल्सियस है आपका। इसमें मीथेन के बादल पाए जाते हैं, मीथेन के बादल पाए जाते हैं आपका, मीथेन के बादल पाए जाते हैं। और इसका रंग भी थोड़ा क्या है आपका, हरा टाइप है, लेकिन इसको हरित ग्रह शायद बोल सकते हैं आपका। ठीक है ना, चलिए इसके चारों तरफ भी आपका वलय पाए जाते हैं, देखेंगे आप, सॉरी इसके चारों तरफ, यानी कि अरुण के चारों तरफ भी क्या होता है, वलय पाए जाते हैं। लेकिन शनि के चारों तरफ तो 7 वलय पाए जाते हैं और इसके साथ 9 वलय पाए जाते हैं। कितने, 9 वलय पाए जाते हैं। ठीक है ना, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और इप्सिलॉन, ये जो ऐसे इसके उपग्रह हैं, जो नामकरित उपग्रह हैं, इनका नामकरण किया गया आपका। ठीक है, तो इनके टेम्परेचर के बारे में पूछता है अक्सर, -215 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही पूछता है कि कौन से ऐसे दो
ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों से विपरीत सूर्य का चक्कर करते हैं, तो आप अरुण को याद रखेंगे और शुक्र को याद रखेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, यानी कि अरुण को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहीं से इसका ज़्यादा यही बात इसकी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है और लास्ट है आपका वरुण, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए वरुण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आपका वरुण, नेपच्यून जिसे हम लोग बोलते हैं। देखिए वरुण की बात को देखेंगे तो इसके पास उपग्रहों की संख्या 14 लगभग होती है, 13 या 14, हम लोग किसी किताब में 13 मिलता है, किसी में 14 मिलता है, तो इसको पूछता नहीं है पेपर में। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह सबसे दूर है, सबसे दूर है आपका। और जब ये सबसे दूर है तो इस पर सूर्य का प्रकाश भी कम पहुंचेगा, यानी कि सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। सबसे कम टेम्परेचर इसका होता है -218 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी कि सबसे ठंडा ग्रह की बात होगी तो कौन सा हो जाएगा आपका? वरुण हो जाएगा। सबसे दूर वरुण होता है आपका। सूर्य से सर्वाधिक दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है आपका। ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछता है आपका। बाकी ये भी आपका पश्चिम से पूर्व दिशा में ही चक्कर करता है अन्य ग्रहों की तरह, ठीक है ना, लेकिन सबसे दूर है आपका। इस पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं, मीथेन के बादल पाए जाते हैं आपका। और इसे हम हरित ग्रह भी बोलते हैं या हरा ग्रह बोलते हैं। ये हरे रंग का दिखता है आपका, हरी रंग का दिखता है, इसलिए इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना, हरा ग्रह बोल सकते हैं आप, हरा ग्रह कहते हैं इसको। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी अन्य ग्रहों की, और यही सब पेपर में पूछा जाता है, इनका मटेरियल। मैंने जितने भी हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं सबके बारे में मैंने चर्चा कर दी, एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा कर दी, और आप लोग एक एक पॉइंट को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बस इतना ही पेपर में पूछता है। ठीक है, यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो बार बार पेपर में रिवर्स होते हैं और पूछे जाते हैं। तो प्यारे छात्रों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और आप ग्रहों के बारे में आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से, और अगली क्लास के लिए, अगली टॉपिक के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।